नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में शादियां अभी चल रही हैं। शादियों की जब बात आती है तो बात आ जाती है खाने पीने की। आमतौर पर घर में माता पिता कह देते हैं कि बेटा शादी में चले जाना, हम नहीं जा पाएंगे। एक कार्ड हमें भी आया, हमारे पिताजी ने भी कहा कि बेटा शादी में ग्वालियर चले जाना, पर हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वीडियो बनाना है, कार्यक्रम बनाना है। उसके बाद जब हमने देखा कि सर्दियों के इस मौसम में शादियां हो रही हैं, तो इस पर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो भी शादियों में जाते हैं? हमने जानने की कोशिश की तो उनके ट्विटर पर नजर आ गया वो भी शादियां अटेंड करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ। सोचिए, प्रदेश का इतना बड़ा प्रभार संभाल रहे हैं लेकिन शादियों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। वो दूसरी बात है कि वो वक्त शिक्षकों के लिए नहीं निकाल पा रहे, वो जूनियर सेल्समैन के लिए नहीं निकाल पा रहे, वो पटवारी के लिए नहीं निकाल पा रहे, वो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन शादियों के लिए वो पर्याप्त वक्त निकालते हैं। वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। वो बात दूसरी है कि चयनित शिक्षकों के खुशहाल जीवन की कामना न कर पाए, उसके लिए समय ना निकाल पाए, लेकिन शादियों के लिए पर्याप्त समय निकाल रहे हैं। वो आज शादियों के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। नसरुल्लागंज के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के यहां शादी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इंदौर में जो विधायक हैं संजय शुक्ला, उनके घर कार्यक्रम में शामिल हुए शादियों में। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे, राज्यसभा सांसद, वो भी शादी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, मुस्कुरा रहे थे, शादी का आनंद ले रहे थे। फिर हमने सोचा, क्या चयनित जो शिक्षक हैं उन्हें भी इसी प्रकार से कुछ करना होगा? क्या अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए उन्हें भी शादियां करनी होगी? शादी का कार्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पहुंचाना होगा। हो सकता है कि वो उस कार्ड के बहाने उस चयनित शिक्षक के यहां शादी में आ जाए। वैसे तो मांग सुन नहीं रहे हैं, हो सकता है कि शादी के कार्यक्रम के बहाने सुन ले। जो भी जिसकी भी शादी नहीं हुई हो वो शादी करे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अगर कार्ड दे, और हो सकता है वो समय निकाल करके आ जाए, संवेदना स्वरूप आ जाए, भावनाएं स्वरूप आ जाए, और शादी के उस मंच पर खुशहाल जीवन की कामना करते हुए उस चयनित शिक्षक अभ्यर्थी के बहाने प्रदेश के पूरे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दें, क्योंकि वैसे तो ज्वाइनिंग 3 साल से नहीं मिल पा रही है। हो सकता है कि शादी का एक कार्यक्रम चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन में खुशहाली ले आए। क्या ये एक आइडिया हो सकता है? ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी बात मान सकते हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जब वो इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि शादी के कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, वो पूर्ण रूप से काम भी कर रहे थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीटिंग तक ले डाली अधिकारियों की। नशा मुक्ति को लेकर के जो अभियान चल रहा था उसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट नजर आए। उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से मीटिंग ली और साफ तौर पर अधिकारियों को फ्री हैंड दिया है कि नशा मुक्ति अभियान जो अच्छे तरीके से चलाया जाए और जो बच्चे नशे कर रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए भी कार्यक्रम किए जाएं, उनको जो है नशा मुक्ति दिलवाई जाए। फिर हमने सोचा कि जिन बच्चों को नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, जिनकी परीक्षाएं कई बार कैंसिल हो रही हैं, क्या वो नशे की आड़ में जा सकते हैं? क्या वो नशा कर सकते हैं अपने इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए? तो क्या ये वही बात नहीं होगी कि एक तरफ बच्चों को नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बच्चे इस माध्यम से नशा भी कर सकते हैं? आप हमें कमेंट में बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षाओं के कैंसिल होने की वजह से, बार बार कैंसिल होने की वजह से, नियुक्तियां समय पर न मिलने की वजह से बच्चे नशा करने लगे, बच्चे ड्रग्स लेने लगे, बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और बात कही। देखिए, बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने एक और बात कही कि शाजापुर में वो जो है विकास की गंगा बहती रहेगी। भाजपा पार्टी विकास की गंगा बहाने के लिए प्रतिबद्ध है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं। वर्चुअल तरीके से उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, बाकायदा कहा है इस रूप में, अब विकास की गंगा किस धार के साथ बहती है। देखिए, धार की बात नहीं की है, विकास की गंगा की बात की है, कोई बहेगी, कितनी धार के साथ बहेगी ये नहीं कहा। ये ठीक उसी तरीके से लग रहा है हमें जैसे उपचुनाव के पहले कहा था भर्तियां निकलेंगी, लेकिन कब निकलेंगी ये नहीं कहा। तो ऐसी विकास की गंगा बहेगी,
किस धार के साथ बहेगी गंगा की धार क्या होगी, उसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पर नहीं किया। इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो है संसद भवन का भूमि पूजन किया। उनके कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो कार्यक्रम अटेंड किया संसद भवन का। देखिए, वर्चुअल शब्द का जो उपयोग है वो कोरोना के बाद बहुत होने लगा है। हर चीज वर्चुअल रूप से हो रही है, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअली होती हैं। इससे कहीं ना कहीं एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जब शब्द का उपयोग करते हैं तो लगता है कि हाँ विकास हो रहा है, भारत जो है विश्वगुरु बनने जा रहा है। वर्चुअल वर्ड जो है बहुत अच्छा है अपने आप में। फिर हमने सोचा कि इस वर्चुअल तरीके से क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बच्चों से मीटिंग नहीं कर सकते? समय भी बचेगा, घर बैठे अपने निवास से बच्चों को कनेक्ट कर लें, कोरोना योद्धाओं को कनेक्ट कर लें, जो चयनित शिक्षक है उनको कनेक्ट कर लें, पटवारियों को कनेक्ट कर लें। 1 मिनट लगेगा और उनको बोल दें कि भैया इस महीने में आपको नियुक्ति मिल जाएगी, आपकी परीक्षा इस महीने से हो जाएगी, और नहीं होगी तो आप बोले वो करें। इस प्रकार की कोई एक आश्वासन तो दें, लेकिन वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आश्वासन क्यों नहीं दे पा रहे? आखिर क्या वजह है इसके पीछे की? इसके पीछे की राजनीति क्या है? अब जिक्र किए लेते हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये आमतौर पर चर्चा में रहे थे। इन्होंने कहा था मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, किसानों के लिए, शिक्षकों की ढाल बन जाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सर्दी का मौसम है इसीलिए सड़कों पर नहीं आ पा रहे हैं या फिर कुछ और वजह है? वैसे किसान सड़कों पर हैं, शिक्षक भी बार बार आंदोलन के लिए आई जाते हैं, कोरोना योद्धा आ ही रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक नई चीज की, वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ सीएम से मिलने पहुंचे। मतलब इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किया और सभी इनके जो समर्थक थे उनके साथ पहुंचे। फूलों की बारिश हुई गाड़ी पे, फूलों की बारिश देखिए आप। मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें भी इसी तरीके से अपनी बात पहुंचानी होगी, इसी तरीके से फूलों की बारिश के साथ जाना होगा, अपना शक्ति बल का प्रदर्शन करना होगा कि देखिए मुख्यमंत्री जी हम इतने सारे बेरोजगार हैं। ऐसा हो रहा हो शायद कि कम संख्या में जा रहे हो तो मुख्यमंत्री जी को लग रहा होगा कि बेरोजगारों की संख्या जरा कम है, ये कुछ चंद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल भीड़ में जाए तो उनको लगे कि हाँ बेरोजगारी तो वाकई बढ़ गई है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बेरोजगारी का डाटा हो सकता है कि नहीं पता हो? यह भी हो सकता है। क्या इसका कारण है आप हमें बताइए। क्या इसी तरीके से जाना पड़ेगा या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुन लेंगे? वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की यह बात अच्छी है, शादियां अटेंड कर लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, खुशहाल जीवन की कामना कर लेते हैं। बताइए और कैसे मुख्यमंत्री जी चाहिए आपको? आप जिनके यहाँ भी शादियां हो रही हो वो एक बार कार्ड जरूर दें। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी आपको आशीर्वाद देने जरूर आ जाएं, ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जूनियर सेल्समैन, पटवारी हो गए, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, जिनके यहाँ किसी भी अनमैरिड की अगर शादी हो रही हो, देखिए जो जिसकी शादी हो गई है उसकी तो हो गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसकी नहीं हुई है, वाकई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज मामा अपने भांजे भांजियों को प्यार करते हैं और इतने प्यार से बोलते हैं जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं। तो जरा इस चीज को भी ट्राई किया जा सकता है। चलते चलते हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इनकी नियुक्तियां दे दी जाएं। ये परेशान हो रहे हैं कई सालों से, और 3 साल का इनका वेतन भी दिया जाए नियुक्तियों के साथ, जिससे कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम हो, जिससे लोग कहें कि मामा हो तो मध्य प्रदेश के शिवराज मामा जैसा हो। क्योंकि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का 3 साल से नुकसान हुआ है, पटवारी भी कई साल से इंतजार कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसके साथ ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो परीक्षाओं की लेट लतीफी जिनकी वजह से हो रही है, उन माफियाओं के खिलाफ भी एक अभियान चलाएं और प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, यही निवेदन है। चलते चलते सभी युवाओं से एक निवेदन और है, सरल टॉक की इस आवाज को आप सब्सक्राइब करें, हर जगह शेयर करें इसे, स्टेटस पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर शेयर करें, जिससे आपकी मांग सरकार के साथ साथ जन जन तक पहुंचे। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।